नमस्कार। आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल के साथ जुड़े हैं। आज एक बाप जो है मेरे साथ है, जिनका जिनका बेटा जो है, पुत्र जो है, आज तिल तिल कर मर रहा है और अपने आंखों से ये सामने मरते हुए एक बाप देख रहा है। सोचिए उस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसका लड़का जो उसके आँख के सामने जो है मरने जा रहा है, मर रहा है। तो कहीं ना कहीं से एक हम लोग इंसान है, तो हमारी हमदर्दी जो है इस इंसान के साथ होना चाहिए। और जो इनका पुत्र है, नाम बादल कुमार है और इनका नाम बुनीलाल पटेल है। और बहुत ही आज मजबूर हैं, जो अपने बेटे को प्रॉपर इलाज नहीं दे पा रहे हैं। कारण बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि एक मजबूरी इनके साथ ये है कि ये गरीब हैं और गरीबी ने इनको जो है आज लोगों के सामने, लोगों के पास भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये कहाँ कहाँ तक गए हैं, एक दस्तावेज़ जो है हमारे पास है, यहाँ इतना कागज़ जो मैं लेकर रखा हूँ। और ये सारे पेपर जो है कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो हैं, जिन्होंने एक प्रमाण दिया है, कहीं ना कहीं से इनकी मदद करने की कोशिश इन लोगों ने की है। और आज 9 साल के बाद भी आज वहीं है जहाँ 9 साल पहले थे। तो आइए देखते हैं क्या समस्या है। तो सबसे पहले मेरे हाथ में एक कागज़ है, आप देखिए, ये जन्म प्रमाण पत्र है। ये बिहार सरकार द्वारा निर्गत की गई है ये जन्म प्रमाण पत्र, देख लीजिए। और ये जन्म प्रमाण पत्र जो है ये प्रूफ करता है कि आदमी जो, एक लड़का जो है, जो बीमार है, जो मरने के कगार पे है, वो बिहार का निवासी है और बिहार में भी इस बैरिया ब्लॉक का है, जिला पश्चिमी चंपारण। आप देख रहे हैं ये प्रमाण पत्र कोई ना कोई बना के पदाधिकारी दिया होगा। आज इसकी ज़रूरत है कि वो भी सूद ले इस चीज़ का कि आपके प्रखंड में, गांव कौन सा आपका, भीतहा में जन्मा हुआ एक बच्चा जिसको प्रमाण पत्र आपने दिया, वो मरने जा रहा है, वो मर रहा है। तो कहीं ना कहीं से BDO CO हमारे जो है इस ब्लॉक के, उनको भी संज्ञान लेना होगा। दूसरा कागज़ मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास है एक सिविल सर्जन जो है, यानी कि ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन कम CMO वेस्ट चंपारण बेतिया बिहार। और इन्होंने विकलांगता का सर्टिफिकेट जो बना के दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ये सर्टिफिकेट जो है विकलांगता का है। इन्होंने विकलांगता का सर्टिफिकेट बना के दिया अपने कार्यालय से कि लड़का जो है विक्षिप्त है, विकलांग है और इसको सुविधा मिलनी चाहिए। चल के इनके भी आभारी हैं, ये इनके भी आभारी है कि इन्होंने सर्टिफिकेट दिया। हो सकता है कि सुविधा इनको मिली हो, लेकिन अभी तक इनका, आप लोगों का जो भी ये पेपर दिया गया है, ये रद्दी के, ये कचरा में बिगे जाने लायक ही है। यानी कि ये आपने दिया कि ये विकलांग है, विचित्र है, जो भी आपने लिख के दिया, और जानिए कि इस कागज़ को रद्दी में फेंक दिया जाए तो कोई नहीं है, क्योंकि आपके इस सिग्नेचर का कोई वैल्यू नहीं है। इसका कि ये क्या प्रूफ करता है, इसको सुविधा मिलनी चाहिए ना, आपने दिया जो भी मिलना चाहिए। तो क्या मतलब है ये चिकित्सा पदाधिकारी विकलांग विभाग, इसमें मोहर का क्या फ़ायदा है? इस पर इसका आपने सिग्नेचर किया, आपका विभाग है, इसका क्या मतलब? इस प्रमाण पत्र का मतलब ही समझा दे विभाग कि क्या मतलब है इसका। तो देख रहे हैं, 2 हमने दिखाया, एक तो ब्लॉक स्तर पे यहाँ से ये जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा ये विकलांगता का प्रमाण पत्र आपके सामने दिख रहा है। और तीसरा जो है, देखिए ये इंसान जो है कहाँ पहुँचा है, इनके क्षेत्र के, इनके जो ये लोकसभा क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र के जो हमारे MP साहब हैं, उन्होंने भी अपने पैड पर लिख कर दिया है। ये देखिए उनका जो है, ये पैड पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं। तो पैड पे लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा क्या है, किसको लिखा, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। लिखा है पहले बता दूँ, डॉक्टर संजय जायसवाल, MBBS MD मेडिसिन, संसद सदस्य लोकसभा, सभापति जल संसाधन समिति, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश, मुख्य सचेतक भारतीय जनता पार्टी लोकसभा। देखिए अच्छा है, पद बढ़िया मिला है इनको, ठीक है। इसी चंपारण से है, इन्हीं के ये लोकसभा क्षेत्र से ये बेचारे आते हैं, उन्होंने लिख के दिया है, आभारी हैं ये। और इन्होंने लिखा कि इसको, टू सिविल सर्जन वेस्ट चंपारण, द पेशेंट इज हैविंग CNS प्रॉब्लम, प्लीज सी दैट ही गेट्स हिज मेडिसिन इंटेंडेड। यानी इनको ज़रूरत की जो दवा है दिया जाए, इन्होंने लिखा है। और ये गए भी हैं वहाँ, लेकिन बीमारी जो है, ये चंपारण के जितने हॉस्पिटल यहाँ है, शायद इसके बस की बात नहीं है। बीमारी क्या है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने लिखा, ये लिखा इन्होंने 20/5/2000 को, यानी कि लगभग 2 साल हुआ। और दूसरा जो है, एक लेटर और है इनके पास, इन्होंने ये देखा, एक और लेटर इन्होंने
लिखा है, एमपी साहब ने लिखा, अपने पैड पे लिखा है, संजय जायसवाल ने लिखा है। और लिखा कहाँ है ये? एम्स के लिए लिखे इन्होंने, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम्स पटना, ले डेट 8/3/2020 को उन्होंने लिखा है। और इन्होंने लिखा क्या है? मिस्टर बादल कुमार सन ऑफ बुनीलाल पटेल, विलेज मठिया, पोस्ट मठिया पुलिस स्टेशन जो है बैरिया, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण, बिलोंग्स टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड पुअर फैमिली। उन्होंने लिखा है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र से हैं, गरीब हैं। इन्होंने खुद इस पर लिख के प्रमाण पत्र दिया है कि ये गरीब हैं। तो कहीं ना कहीं से इन्होंने अच्छा पहल भी किया। चलिए, अपने पैड पे इन्होंने लिख के दिया संजय जायसवाल ने कि चलिए इनको सुविधा मिल जाएगी। और ये इंसान पहुंचता है कहाँ? एम्स में। ये लेकर एम्स में पहुंचता है। वैल्यू होती है कि सांसद महोदय ने, बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जो हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने लिखा है, वैल्यू होती है इसकी। और वहाँ देखा जाता है। तो देखने के बाद होता क्या है, आप देखिए, जो है वहाँ के डॉक्टर इलाज करते हैं, पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर है। और इसके ऑपरेशन के लगभग 3.5 लाख रुपये का खर्चा इनको बताया गया कि 3.5 लाख से 4 लाख रुपया का खर्चा आएगा। अब ये आदमी जो 9 लाख रुपया वहाँ तक पहुँचने तक लगा दिया इलाज में। लगभग ये इंडिया के लगभग जितना इनको सक्षम थे, ये गोरखपुर हो या बनारस हो, सब जगह ये घूम चुके हैं। और लगभग 9 लाख रुपये करीब इस गरीब का जो है खर्चा हो चुका है। और जब ये पटना फिर गए तो इनको मालूम चला कि हाँ, ऑपरेशन वहाँ हो सकता है एम्स में। और वहाँ जो एस्टिमेट बताया गया लगभग 3.5 लाख का बताया गया। और इस गरीब के पास पैसा तो था नहीं। तो हमारे मोदी जी जो हैं, एक देखिए कार्ड, ये बहुत सारे गरीबों के यहाँ पहुँचता है, पहुँचा हुआ लगभग। ये कार्ड जो है, अब आप गौर से देखिए इस कार्ड को, ये सबके यहाँ पहुँचता है, जितने गरीब हैं उनके यहाँ पहुँचा है। और मोदी जी ने कहीं ना कहीं एक वोट लेने का एक, हम कह सकते हैं, ये जो इलाज पता ना कौन सा हॉस्पिटल में होता है, कहाँ होता है और किसका होता है, ये भी अब सोचने वाला बात है। जब इनका जो है, इस मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी है, इनका जो सांसद है लिख देता है गरीब है, पुअर का मोहर लगा देता है कि पुअर फैमिली से है। और उसको ये जो है क्या आयुष्मान कार्ड है, इसमें इलाज करने के लिए इसमें दिया गया है। तो अब देखिए इसमें किसको किसको सुविधा मिलना है। बुनीलाल पटेल, कृष्णावती देवी, बादल कुमार। और इस बादल कुमार का नाम 3 नंबर पे है। और इसमें दावा ये है कि 5 लाख रुपया मिलता है किस चीज़ के लिए? 5 लाख रुपया मिलता है इलाज के लिए, सरकार की तरफ से दिया जाता है। लेकिन इसका एम्स का एस्टिमेट 3.5 लाख का था। तो बताइए, इसका इलाज इस 5 लाख में नहीं हो पाता कि 3.5 लाख के घर से व्यवस्था करके जाए। तो फिर मोदी जी ने इस भेजा क्यों, दिया क्यों इस गरीब को? क्यों? वोट लेने का चक्कर है कि आप भेज देते हैं, लोग आपको वोट देता है, आप जीत जाते हैं और इस कार्ड को लेके घूमते रहते हैं हॉस्पिटल। तो जब एम्स का कितना एस्टिमेट था? 3.5 लाख का। ये कार्ड जो मोदी जी भेजे हैं, इसमें 5 लाख का है। अब 5 लाख एक साल में अपने जिस दिन मेंबर हो उसका इलाज हो सकता है। तो आपने कार्ड दिया एम्स वाले को कि आपके दादाजी जो भेजे हैं 5 लाख का, इससे होगा कि नहीं होगा? दिखाए हैं हम। तो क्या बोला? बोले कि दावा तो यहाँ पे मिलता ही नहीं है कोई अंदर। तो ये 5 लाख किस लिए है? ये दावा नहीं मिलता है तो मोदी जी ये किस लिए है? ये 5 लाख काहे के लिए है? इससे केवल क्या होगा? एम्स के पैड पर केवल दावा लिखा जाएगा, दावा बाहर से खरीदाएगा नहीं। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये हमारे संसद महोदय संजय जायसवाल भी हमें बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, ये भी देख लें और एक बार ज़रूर गौर करें और अपने प्रधानमंत्री से पूछिए, ये जो गरीबों के लिए आता है, इसका इलाज किस हॉस्पिटल में होता है? आपका एम्स उसमें है कि नहीं? अगर है तो एस्टिमेट बताया डॉक्टर वहाँ का 3.5 लाख का, इसमें भी 1.5 लाख रुपया बच जाता है। तो ये काहे नहीं हुआ? आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो इसको ये वोट का जरिया मत बनाइए और गरीबों का विश्वास उठ जाएगा आपसे। क्योंकि 3.5 लाख के चलते इस गरीब के बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। कार्ड थमा दिए जिसमें लिखते हैं कि 5 लाख, इसमें 5 लाख का भी इलाज होगा। अब कहाँ से होगा? इसमें कैसे होगा बताइए? आपका डॉक्टर वहाँ एम्स का पटना का लिख के कहता है कि 3.5 लाख का एस्टिमेट है, ले दवा लेके आइए, दारू लेके आइए, सब लेके आइए बाहर से, और 3.5 लाख रुपया लेगी तो ऑपरेशन करेगा। तो ये पैसा होगा का?
अब दिए किसको है, इसमें है कि नहीं, ये इसको झूठा साबित यही करता है। गरीब इसको लेके घूमता है। किस गरीब का इलाज हो गया है जिससे कि आपने तो कार्ड घरे घर भेज दिया सबको, लेकिन यह इलाज किसका होता है? आप 5 लाख जो है देते हैं, किसको देते हैं आपको बताना होगा। तो ये कहीं ना कहीं से ये सारी योजनाएं जो है आप लोगों ने बना रखा है गरीबों के लिए, और गरीब को बताते हैं एम्स में जाने के बाद 3.5 लाख का एस्टीमेट लगेगा, वो भी पैसा आप इससे काहे नहीं दिए? एम्स वालों से मैं भी पूछ रहा हूँ कि इसका ये कार्ड है, इस बादल कुमार का नाम लिखा हुआ है यहाँ, जो लड़का जो मर रहा है ब्रेन ट्यूमर से, उसका इसमें नाम लिखा हुआ है। आप स्पष्ट दिखाए हमारे कैमरामैन कि इसमें बादल कुमार लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। इस मुस्कुराते हुए मोदी देखिए, इसमें बादल कुमार है 3 नंबर पे है बादल कुमार लिखा हुआ। और इस तरह देखिए मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। या तो इनको लग रहा है कि हम मदद कर रहे हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, और नहीं तो हो सकता है कहीं लोगों को चूतिया बना रहे हैं, भी मुस्कुराहट उसी का नतीजा तो नहीं है। या तो ये मदद कर रहे हैं तो लोग खुश हैं कि भाई हमने मदद किया, मुस्कुरा रहे हैं, और नहीं तो ये समझ रहे हैं कि खूब चूतिया बनाए लोगों को हमने। तो ये कैसे होगा? अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं आप बुनलाल जी, जो अब ये बताइए, ये जो है आपके पास संजय जायसवाल ने लिखा, अच्छा पहल है इनका, ये भेज दिए एम्स में, एम्स वाला 3.5 लाख मांगा, आपके पास पैसा तो है नहीं, तो क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि सरकार हमारा मदद करें और पब्लिक भी हमारा मदद करे। सरकार मदद करे। अब तो सरकार किस तरह मदद करेगी? सरकार तो ये मदद भेजी थी, ये दिए, तो क्या हुआ इसका? कहाँ कोई वैल्यू रहता है इनका? इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। दवा खरीद के ले आओ बाहर से, जो भी खरीद के ले आओ बाहर से, सब दवा खरीदते हैं बाहर से। कमा के हम 9 लाख रुपए लगा दिए, कर्ज बच्चे से इतना ले लेते हैं, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रुपए हम ले चुके हैं ब्याज पर बच्चे का दवा खरीदने के लिए। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा, आप तो 9 लाख लगा चुके हैं, आपके पास घर के सिवा कुछ है नहीं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब तो उम्मीद, अब इस पेपर को जो है एक बार जो है आप अपने हाथ में लीजिए, आप पूछ लीजिए, एम्स वालों से भी पूछिए, मोदी जी से पूछिए कि इसमें नामवा लिखा है, कि इलाजवा होगा कि नहीं होगा, कि ऐसा ही भेज दिए हैं वोट लेने के लिए, पूछिए तो तनी। मोदी जी हमारे बच्चे के आप लोग बचा लीजिए। इसमें नाम है उसका बादल कुमार, इसमें नाम भी है। अब मोदी जी का फोटो भी दिखा दीजिए, मुस्कुरा रहे हैं, देखिए कैसे, दिखाइए इनको। हाँ ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं, बादल का नाम लिख के भेज दिए कि 5 लाख का इलाज होगा तुम्हारा। अब बादल 3.5 लाख के लिए मर रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम बच्चे के ले जाएं, कहीं से कर्ज ले लेकर दवा कर रहे हैं। बच्चे के इतना रुपये ले लिए हैं कि कोई रुपया भी नहीं दे रहे हैं हमको। संजय आपने कहा घर के सिवा कुछ नहीं है जी। हमारे जो सांसद महोदय संजय जायसवाल जी, उनके लिए भी कुछ कहिए। मोदी जी के फोटो बहुत आसपास लगता है उनका। संजय जायसवाल जी के पास लगभग महीना दिन तक दौड़ते रह गए, दौड़ते वो सिविल सर्जन जी के पास लिख दिए, वहाँ से कोई राहत नहीं मिला, दवाई कोई नहीं मिला। हफ्ता दिन से ज्यादा दौड़े हम। ये 2 लीव देने के अलावा कुछ पैसा वैसा भी हेल्प किए का? कुछ नहीं मिला। 1000 रुपये दिए हमको 10 दिन दवा खरीदने के लिए। अच्छा 1000 रुपये 10 दिन का दवा के लिए दिए कि जाओ अपने बच्चे का दवा खरीद लेना। अच्छा मैंने लिख के 10,000 रुपये दिए। तो और बना लीजिए, कहिए ना कि 2 तो लिखी दिए हैं, एगो और इसके साथ लिख के, इसके साथ कहिए कि ऐसा ही एगो और लिख के इसके साथ दे ना दीजिए कि 5 लाख रुपये हमारा लड़का का मिल जाए। कहिए ना लिख के, कहिए जायसवाल जी, हमारे सांसद महोदय जी, कि ऐसा के एगो और लिख दीजिए, कागजवा आयुष्मान वाला कार्ड में उसका नाम है, ठीक है, ये कार्डवा लिख दीजिए। इसी तरह कार्डवा लगा के हम लेके जाएँ कि ऑपरेशनवा हो जाए, 3.5 लाख, 1.5 लाख रुपये बचेगा तो और दवा दारू होगा उसमें से। यहाँ तक हम गए, मंत्री जी के पास घर गए तो बोले कि तुम अपने बच्चे का एडमिट बनवा के ले आओ। अब हमारे पास पैसा नहीं है कि कहीं बाहर ले जाके दिखाएं हम। अरे बाहर कहाँ दिखाना है? एम्स वाला बोला है ना कि 3.5 लाख कहाँ के लिए, जब बोला कि ऑपरेशन करेंगे, हमारे पास कहाँ दिखाइएगा? हमारे पास वो भी तो पैसा नहीं कि बच्चे कहीं लेके जाएं। एम्स जो खुला है पटना का, एक और ध्यान दीजिए, एम्स पटना का खुला है वो प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं है, या फिर अमेरिका वगैरह की संस्था तो नहीं चलाती, हमको यही डाउट है। क्योंकि एम्स का मतलब होता है कि भारत सरकार का अपना है। तो ये जब भारत सरकार का अपना है, उसका अपना ही कार्ड का वैल्यू नहीं है, उसका अपना ही MP का कोई वैल्यू नहीं है उसमें। तो हमको लग रहा है कि ये
प्राइवेट लिमिटेड यूएसए तो नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड रसिया तो नहीं है एम्स का, तो नाम इसका यही रख देना चाहिए कि एम्स प्राइवेट लिमिटेड यूएसए, नहीं तो लूट विभाग उसका नाम रख देना चाहिए। सुविधा अपने यहाँ भी बेतिया भी में एम्स बन रहा है। तो ये सबसे बड़ा हमको किसी से क्वेश्चन नहीं है, सारे लोगों ने लिख के सब चलिए ठीक है, लेकिन ये जो कार्ड है इसकी क्या मान्यता है, क्या आपने कहा 5 लाख तक और 3.5 लाख के लिए इसका बच्चा मर रहा है इस आदमी का, तो इसको क्या करें, रद्दी के कचरे में बिक दे। इसमें आपका फोटो भी लगा है, मोदी जी आपका फोटो भी लगा है, कहाँ बिक दे, कचरा में बिक दे। ध्यान से सुनिए और देखिए इस चीज़ को, या तो इलाज इसे करवा दीजिए और नहीं तो इंसान जो है इसको कचरा में फेंक दे। मैं यही कहूँगा कि जितने लोग को कार्ड ये गया है, अगर इस आदमी का इलाज नहीं हुआ तो सारे लोग उसको उठा के कचरा में बिक दीजिए, ये किसी काम का नहीं है। यही सिद्ध होगा, अगर नहीं होता है 3.5 लाख का व्यवस्था इस कार्ड से नहीं होता है, तो मैं ये कहूँगा कि इस कार्ड को उठा के कचरा में फेंक दीजिए, इससे कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ यही सिद्ध करता है कि वोट लेने का जरिया है, यानी कि कार्ड थमा दो, वोट ले लो, 5 साल फिर बाद कोई ना कोई योजना तो लेके आ ही जाएंगे। तो आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और हमारी सिंपैथी मानव के लिए है, क्योंकि किसी भी इंसान का बेटा जो है, अपने कोई भी बाप हो अपने बेटे को मरते हुए नहीं देखना चाहता है और बड़ी कलेजा मजबूत करना पड़ता है देखने के लिए। आप देख रहे हैं और हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं इस चीज़ को और इनकी हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है उसी लड़के का, बादल कुमार का जो है एक अकाउंट नंबर है उन्होंने दिया हमको कि सर ये 5 लाख वाले मोदी जी तो नहीं कर पा रहे हैं मेरी मदद, तो हो सकता है कि आप अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से अगर लोग 2, 4, 10 रुपया 20 रुपया जो भी बनता है हेल्प कर दे तो 3.5 लाख, केवल 3.5 लाख अगर इस इंसान को मिल, ठीक है, तो आप जो है इससे इलाज इस इंसान के बच्चे का हो सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है और स्वेच्छा से आप अपनी मदद कर सकते हैं इस इंसान का। और ये इसको बहुत ज़्यादा लालसा नहीं है, बस 3.5 लाख रुपया अगर इसको हो जाए, चाहे इस कार्ड के माध्यम से हो जाए, चाहे आप जो हमारे दर्शक हैं इस चीज़ को देख रहे हैं इन आप लोगों के माध्यम से हो जाए, आप मदद करें। इसका बच्चा मर रहा है, हम लोग स्थिति उसकी देखी हुई है, वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नहीं जी पाएगा वो। तो जैसा भी है इनका पुत्र है और नहीं चाहते हैं कि वो इस दुनिया को छोड़ के जाए, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल के साथ। और मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत बार हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो हमारी बातों को बहुत कम लोगों तक ही पहुंचता है, लेकिन हमारी बातों को आप बहुत शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आपका एक शेयर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जिस भी माध्यम से आप इस वीडियो को, इनकी बातों को, हमारे चैनल को आप लेके नहीं जाए, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इनकी बातों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इनका बच्चा बच सके। तो आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ है कि इस वीडियो को आप अविलंब अभी आप देख रहे हैं इसको लोगों के बीच पहुँचाएँ अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, मित्रों, अपने फेसबुक आईडी पे कहीं भी इसको शेयर कर दीजिए कि 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर या तो ये जो हमने कागज़ दिखाया आपको, प्रधानमंत्री जो ये योजना का जो है 5 लाख रुपया मिलता है वो मिल जाए, और नहीं तो कहीं ना कहीं आप जैसे लोग बैठे हैं इसके खाते में पैसे जाए तो 3.5 लाख अगर हो जाता है तो ये आदमी का भी कल्याण हो जाएगा। देखते रहिए चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद।